everyone, dear student. Welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and today I am going to start the second chapter of geography. That is, you can see the chapter title on your screen, latitude and longitude. स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है आपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ये चैप्टर जो है इसी के बारे में है, ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो हम ये जो पैरेलल्स लाइन है हमारी और मेरिडियंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक्सिस क्या होती है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। अच्छे से इसको वॉच करिए आप और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के रिलेटेड अपलोड्स मिल सकें। सबसे पहले आप सबको पता है ग्लोब क्या है। ग्लोब एक मॉडल ऑफ अर्थ है। ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ की स्टडी करते हैं। अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप्ड है, ठीक है। और इसमें कुछ इसकी स्टडी करने के लिए कुछ लाइंस हैं जिनके थ्रू हम अर्थ की स्टडी करते हैं, प्लेसेस को लोकेट करते हैं। प्लेसेस की लोकेशन क्लियर करने के लिए वो जो लाइंस है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब हमें हेल्प करता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है वो अर्थ के सरफेस में जो अलग अलग प्लेसेस होते हैं उनको लोकेट करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ लाइंस होती है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे तरफ आती हुई लाइंस होती हैं और ये ईस्ट और वेस्ट वर्ड की तरफ फ्लो करती हुई लाइंस होती हैं। तो यहाँ देख लीजिए लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड ऑफ लाइंस जो है ये क्या कहते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइंस पैरेलल होती हैं। इक्वेटर वो लाइन होती है जो अर्थ को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करता है। पूरी अर्थ को इक्वली, अर्थ एक गोले की शेप का होता है, ग्लोब होता है, तो उस पूरे गोले को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करने वाले जो इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब कि ये एक्चुअल में होती नहीं है बट अर्थ की स्टडी करने के लिए ये इमेजिनरी लाइन होती है, बनाई जाती है स्टडी के लिए सिर्फ, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं वैसे ही यहाँ पे कि ये जो है लाइन जो है वो अर्थ को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करती है, वो इक्वेटर है। और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल्स रन करती हैं, ओके। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो रन करती हैं पैरेलल टू द इक्वेटर, वो होती है लैटिट्यूड। जैसे कि आप इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइन फ्लो कर रही है वो होती है हमारी लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो लंबी लंबी होती है, मतलब कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। जैसे कि इसका नाम है लॉन्गिट्यूड, जैसे कि इसका नाम है लॉन्गिट्यूड, मतलब लॉन्ग लाइंस जो होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं, ठीक है। लैटिट्यूड क्लियर हो गया आपको। लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट रन करती है, इक्वेटर से पैरेलल होती हैं। और ये जो है लॉन्गिट्यूड वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं, अपसाइड डाउन। इसी के साथ डियर स्टूडेंट हम एक चीज़ और देखते हैं कि पैरेलल्स लाइंस, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्थ को इक्वली डिवाइड करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इसके बारे में हमने बताया। वो 0 डिग्री पे होता है। यहाँ जैसे डिग्रीज भी इसकी शो हो रही हैं। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है, मतलब कि अर्थ को इक्वल डिवाइड करने वाला इमेजिनरी लाइन। उसके जस्ट ऊपर जैसे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। इन दोनों की डिग्री सेम है, मतलब कि ये जो इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वेटर जो बीच से डिवाइड कर रहा है अर्थ को, वो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, आर्कटिक सर्कल और इक्वेटर के बीच में जो लाइन है जिसमें ट्रॉपिक लिखा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। देन वी हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन विच इज़ द सेम डिग्री 23.5 डिग्री साउथ है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वजह से। देन वी हैव इन द पोलर एरियाज आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक आपको दिख रहा है 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्कल जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। डिग्री सेम रहेगी, बस साउथ एंड नॉर्थ आप चेंज करेंगे। इक्वेटर 0 डिग्री, बहुत सिंपल है ये, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इससे पहले भी आपने पढ़ा है। तो ये हो गया 5 इम्पॉर्टेंट पैलेस ऑफ द अर्थ, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी बात की थी कि लैटीट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है। मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया कि लैटीट्यूड कौन सी लाइंस होती है, लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन होती है। देन हमने बात की पैलेस, इंपॉर्टेंट पैलेस लाइंस के बारे में हमने बात की। यहाँ पे कुछ समरी भी दी हुई है इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड के बारे में, ये आप इसको अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। इनकी डिग्रीज़ वगैरह यहाँ मेंशन की गई है, आप इस पिक्चर को बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये आपको क्लियर हो गया। आप सबको पता है कि अर्थ जो होती है वो अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करती है, ठीक है। तो अर्थ की जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ पोल ऑन विच अर्थ स्पिन्स। अर्थ जिस पे स्पिन करती है वही अर्थ की एक्सिस मानी जाती है। तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, तब भी मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैटीट्यूड। एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, सॉरी, दिस इज़ द लॉन्गिट्यूड। एंड लैटीट्यूड क्या है, द एंगुलर डिस्टेंस of a place east or west of a prime meridian as measured from the center of the earth, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको क्लियर होगी डेफिनेशन, मैंने डायग्राम से भी आपको बताया, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप कि क्या है और कैसे होता है, ठीक है। लैटीट्यूड का डायग्राम कैसे है, लॉन्गिट्यूड का डायग्राम कैसे है। लैटीट्यूड जो है ईस्ट टू वेस्ट और लॉन्गिट्यूड हमारी नॉर्थ टू साउथ की तरफ रन करती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। इसकी जो समरी है ये भी आप समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर्स में आगे बताऊंगी, जैसे कि हीट जोन ऑफ द अर्थ, और इसके अलावा और जो जो चीज़ें इस चैप्टर में दी हुई हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट इट ऑल्सो, share it also with your friends so that, and try to understand the lecture along with your book so that you can able to understand the chapter very well, and you can make the diagram of the parallel lines and what is latitude, longitude, and the definition which we have done in this chapter. So student, thank you for watching. Be in touch and keep watching my channel, keep in touch with it so that you can get the latest uploads of my
प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, बेल आइकन आप ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपलोड्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।